पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अतिरिक्त महासचिव शेख नासिर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरने के जो है ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें पार्टी के भीतर मतभेद पैदा हो रहा है। ये बात जो उनकी तरफ से कही गई। बताते चले कि आज डोडा में मीडिया को संबोधित करते हुए नासिर ने कहा कि प्रमुख मुद्दों पर एनसी का विरोधाभासी रुख उसके वादों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। उन्होंने आरक्षण प्रस्ताव पर पार्टी की असंगति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक तरफ एनसी आरक्षण कदम का समर्थन करती है, जबकि दूसरी तरफ पार्टी के सांसद सैयद रुहुल्ला इसका विरोध कर रहे हैं। नासिर ने एनसी की अपने चुनाव घोषणा पत्र से अलग होने, खासकर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर आलोचना की। नासिर ने कहा, एनसी ने लोगों से अनुच्छेद 370 को बहाल करने के वादे किए थे, लेकिन अब उनका दावा है कि जब तक केंद्र में भाजपा सत्ता में है तब तक इसे बहाल करना संभव नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसी के दृष्टिकोण ने जनता को निराश कर दिया है और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। पीडीपी नेता ने राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान किया और पार्टियों से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में दृढ़ रहने का आग्रह किया है। पंजाब केसरी के लिए डोडा से पारुल दुबे की रिपोर्ट। आप आमने सामने तो किस नजर से आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त हो रहा है, उससे बहुत सारी बातों से पर्दा उठ गया है। पीडीपी हर बार ये कहती आई है कि ये सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, क्योंकि चुनाव से पहले इस सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे, चाहे वो तरक्की के हवाले से थी या आर्टिकल 370 की वापसी के हवाले से थी, वो सब एक धोखा था। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे सत्ता संभाली उसके बाद कहा कि अब 370 फिलहाल हमें वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि बीजेपी के दौर में यह वापस नहीं मिल सकता था। जब चुनाव हो रहे थे तब भी ये बात अगर वो कह सकते थे, क्योंकि तभी बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन तब उन्होंने ये बात नहीं की क्योंकि लोगों से वोट लेने थे। और सत्ता संभालते उनकी टोन बदल गई है, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और ये बात अब उनके ही लीडर्स खुद समझ चुके हैं। यही वजह है कि आज एक एमपी उनके खिलाफ एहतजाज पर बैठा हुआ है और इससे बहुत सारी बातों से पर्दा उठ गया है। इस सरकार की नाकामी, इस सरकार ने जो लोगों के साथ धोखा दगा किया है, इस जमात ने जो वो लोगों से वोट हासिल करने के लिए एक धोखा किया है, वो एक्सपोज हो गया और इनके खुद के लीडर ने एक्सपोज किया है। क्या लगता है आपको कि सुधार कब आएगा? क्योंकि जो वादे किए गए थे, जो मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें की गई थी, अभी वो सब करना बाकी है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी है, जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है, वो छीनी गई है, ये हर किसी को मालूम है। लेकिन जहां हम इसको भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए मोर्द इल्जाम ठहराते, वही मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है उसको छीनने के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे 1947 से अभी तक की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा रोल रहा है। और आज भी जो हमारी जम्मू कश्मीर के साथ जो साजिशें हो रही है, यहाँ की सन्नत को तबाह किया जा रहा है। आप देखिए, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ के जो शॉल्स वगैरह मैन्युफैक्चर हो उन पर 28% जीएसटी लगाने की बात हो रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश है। तो इससे साफ यही लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की जो आइडेंटिटी है, शिनाख्त है, जैसे अगर हम कहें कि सियासी और आईनी शिनाख्त हमारी जो थी 370, उसे छीना गया। अब जो हमारी कुदरती शिनाख्त है, चाहे यहाँ के सेब हैं, यहाँ की जो सन्नत है, उसको भी खत्म किया जा रहा है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोल है। वो क्राइम पार्टनर्स हैं बीजेपी के साथ मिलकर के, यही वजह है कि वो दिल्ली जा जाकर उनसे फरमान लेकर के आते हैं, उन्हें जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो पीडीपी हमेशा से इस बात की मुखालफत करती आई है, पीडीपी हमेशा से इस बात को लोगों के सामने लेकर के आई है और पीडीपी अपना अपोजिशन का रोल निभाते हुए लोगों को बाखबर करना चाहती है, लोगों को जगाना चाहती है और लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिजाइन से उनको बाखबर करना चाहती है कि आप होशियार रहिए, जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बुरा होना है। जब तक कि लोग सत्ता में है, जम्मू कश्मीर का हाल उन्हें बहुत बुरा करना है।